होपफुली पीयूष समझ गए, पीयूष समझ गए होपफुली। चलो हाँ जी, तो अब मैं आपको इनका एंटीलॉग देखना सिखा रहा हूँ। बहुत आसान आसान वैल्यूज हैं, मतलब वैल्यूज कितनी भी हार्ड ले लो, है ना, कितनी भी हार्ड वैल्यूज ले लो, आपका एंटीलॉग देखना बहुत आसान है। अब सुनो, ये पॉजिटिव नंबर्स का एंटीलॉग है। कैसे करते हैं? डेसिमल से पहले जो नंबर है उसको 10 की पावर में चढ़ा दो। ये लो, मल्टीप्लाई 10 की पावर 21, मल्टीप्लाई 10 की पावर 427, मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, मल्टीप्लाई 10 की पावर 23। डन। अब सुनो, एंटीलॉग की टेबल खोलो, उसमें 25 के आगे 2 देखो, मीन डिफरेंस 4 देखो, उन्हें जोड़ो और फिर मुझे बताओ। जल्दी करो। कुंजुम, आप पे भरोसा है बेटा, आप सही बताते हो, ढंग से देख के बताओ। एंटीलॉग की टेबल खोलना, लॉग की नहीं। सभी बच्चे एंटीलॉग की टेबल खोलो, 25 का 2 में देखो, फिर आगे 4 में देखो, जोड़ो और फिर बताओ मुझे कितना आ रहा है। 1788 जोड़ के बता रहे हो ना, ठीक है, 1788 भाई, इन्होंने बताया, मैंने नहीं करा कुछ, ठीक है। अब दृष्टि करिए 1784। बेटा आपने जोड़ के नहीं बताया मेरे ख्याल से, मीन डिफरेंस 4 जोड़ के बताना है। दृष्टि, चलिए मेरे ख्याल से जोड़ दिया आप सभी ने 1788। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बस 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 बस। अब सुनो, एक डिजिट के बाद, एक डिजिट के बाद जीरो लगाओ, एक सॉरी जीरो क्या होगा, डॉट। ये लो, हो गया जी, खत्म, फिनिश, टाटा बाय बाय, खत्म। फिर से फिर से फिर से फिर से 47, ये हो गया। अब देखो, 2 डिजिट है ना, मैंने सारी डिजिट ले ली, डेसिमल के बाद 4 ले ली, डेसिमल के बाद 2 ले ली, डेसिमल के बाद 1 डिजिट ले ली और डेसिमल के बाद 3 डिजिट ले ली। इसके अलावा क्या हो सकता है, डेसिमल के बाद 5 6 7 8 कितना ही हो, सब ले लिया। तो सारे एग्जांपल्स ले लिए। अब क्या करना है, जब डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो तो एक जीरो अपने आप इमेजिन कर लो ऐसे, और 52 का जीरो में देख कर आओ। चलो बताओ चैट बॉक्स में जल्दी, 52 का जीरो में, कम ऑन, 52 का जीरो में लिखो लिखो चैट बॉक्स में, 3311, ओके 3311। और फिर क्या बताया था, एक डिजिट के बाद डॉट लगा दो। ये लो, हो गया जी, खत्म, इतना ही था एंटीलॉग। आ जाओ, फिर से आ जाओ। अब देखो एक डिजिट है, अब क्या करें सर, अब 2 जीरो इमेजिन करेंगे आगे। सर ऐसे कितनी जीरो इमेजिन करनी है बेटा, कम से कम 3 डिजिट होनी चाहिए आपके पास। 10 का 1 में देखोगे, मतलब शुरुआत में 2 डिजिट लेते हैं ना, 10 का देखते हो, 11 का देखते हो, 12 का देखते हो, 20 का देखोगे, 42 का देखोगे, 52 का देखोगे, 25 का देखोगे, तो स्टार्टिंग में 2 डिजिट होती है। उसके बाद 1 डिजिट और चाहिए आपको, मेन डिफरेंस हो ना हो कोई बात नहीं। तो देखो यहाँ तो 4 डिजिट थी, 4 में आपका मेन डिफरेंस वाला भी लाइन कवर हो गया। यहाँ पे 2 डिजिट थी तो हमने इसको 3 बना लिया, यहाँ पे 1 डिजिट था तो हमने इसको 3 बना लिया। कम से कम 3 बनाना है, 3 डिजिट बनानी है। तो 20 का जीरो में देखना है अब आपको, ये 2.2 था तो मैंने 2 जीरो मान ली खुद से, 20 का जीरो में देखना है, कुछ फर्क थोड़ी पड़ा। 1585 बता रहे हैं बच्चे। अब क्या करना है, एक डिजिट डॉट लो जी, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, हो गया खत्म। अब आओ फिर से 42 का 5 में देखो, 42 का 5 में, कम ऑन, 42 का 5 में जल्दी, 2 ओके 2661, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाना ना भूलें। लो जी, हो गया हो गया हो गया, वेरी गुड। अब आ जाओ इस पे सर, कि सर अगर डेसिमल के बाद बहुत सारे डिजिट है तो क्या करें। कोई दिक्कत नहीं है, याद करो लॉग में भी ऐसा होता था, बहुत सारे डिजिट, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमें मेन 4 डिजिट चाहिए होती है बस, मैक्सिमम 4, मिनिमम 3। ठीक, अब क्या करें, जो आगे है उसको तो 10 की पावर में चढ़ा दो, जो नंबर आगे है डेसिमल से उसको 10 की पावर में। 27 का 5 में देखना, देन आगे मीन डिफरेंस 4 में देखना, जोड़ देना और मुझे बताओ। 27 का 5 में, देन आगे 4 में जोड़ देना, फिर बताना। एंटी लॉग की टेबल देखना, लॉग की मत देख लेना, जल्दी करो, कम ऑन बच्चों, फटाफट। ओके, कुंजुम कह रही है 1886, वेरी गुड, 1886, और एक डिजिट के बाद डेसिमल लगता है, लो जी हो गया, खत्म बच्चों। तो मेरे ख्याल से तो आपको सर एंटी लॉग ये समझ आ गई। एंटी लॉग की वैल्यू है, अब अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये लॉग की वैल्यू आ जाएगी मतलब। हाँ हाँ, बताता हूँ, पहले इसे स्क्रीनशॉट लो।
चलो बढ़ते हैं आगे। अब सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। जैसे वेदांत ने कहा कि अगर मैं इस वैल्यू का लॉग ले लूं, मैं यहां लिखता हूं देखो लॉग, अगर मैं इसका लॉग ले लूं ना तो पता है ये आंसर आना चाहिए, ये नंबर आना चाहिए, ये नंबर। तो मैं एक का करके दिखा देता हूं, आप घर से प्रैक्टिस करने के लिए इसका 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 खुद कर लेना। मैं एक का सिखा देता हूं आपको और फिर चलेंगे नेगेटिव नंबर की तरफ, और फिर अभी आगे थोड़ा और भी आज टॉपिक पढ़ना है ना। अब आप लोग आयनिक के चक्कर में मत पड़ो, आयनिक सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि कुछ कुछ चीजें कवर होती चली जाए। आप लोग अपना हाइड्रोकार्बन, स्टेट्स ऑफ मैटर, थर्मो, केमिकल इक्विलिब्रियम और जिनका जीओसी आ रहा है जीओसी रिवाइज करते हुए चलो। रिवाइज करने का एक ही तरीका, नोट्स पढ़ो, गुलाबी बक्से करो और बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन करो। 21 तारीख को डीएलएफ नाम का एक स्कूल है हमारे आसपास, उनका पेपर है। जैसे वो पेपर होता है हम पीडीएफ बनवा के ग्रुप में भेजेंगे। 28 तारीख को मेरे खुद के स्कूल का पेपर है और एक और स्कूल है उनका भी पेपर है, तो उसका भी हम आपको पीडीएफ बना के भेज देंगे। तो जिनका लेट पेपर है वो तो प्रैक्टिस होती रहेगी, और जिनका पहले होते जा रहा पेपर, बच्चों की मदद के लिए आप स्कैन करो पूरे पेपर को और ग्रुप में डालते हुए चलो, ठीक है। कुंजुम कब है आपका पेपर बेटा? 28 को। 28 को ही आपका भी? ओके, वंशी का आपका? मेरा 60 सर 6 को है मेरा। 6 मार्च को है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब इसका लॉग देखना सिखा रहा हूं। देखो ये ए मान लो, ये बी मान लो, एक आइडेंटिटी होती है लॉग ए इंटू बी की, कि लॉग ए प्लस लॉग बी। तो मैं इसको भी ऐसे तोड़ रहा हूं डायरेक्ट, लॉग 1.788 प्लस लॉग 10 की पावर 21। अब याद करो कि ये कितने डिजिट्स हैं, ये 1 पॉइंट कुछ है ना, मतलब डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 1 है। तो आंसर क्या आएगा, 0 पॉइंट कुछ, आंसर 0 पॉइंट कुछ आएगा इसका, अगर सॉल्व करेंगे लॉग। याद करो बेटा, अभी लॉग देखना सिखाया था, अगर 4 डिजिट का लॉग है तो आंसर आता है 3 पॉइंट कुछ, अगर 2 डिजिट का लॉग देखना है तो आंसर आता है 2 पॉइंट कुछ, अगर 2 डिजिट का लॉग देखना है तो आंसर आता है 1 पॉइंट कुछ। याद करो, ये लो, मान लो लॉग 27 देखना है तो आंसर क्या होता था, 1 पॉइंट कुछ। मान लो लॉग 325 देखना है तो आंसर होता था 2 पॉइंट कुछ। मान लो लॉग देखना है 42375, तो 5 डिजिट है तो 4 पॉइंट कुछ होता था। और फिर आप 42 का 3 में देखते थे, फिर 7 में देखते थे, आप 32 का 5 में देखते थे, 27 का 0 में देखते थे। ऐसे ही 1 पॉइंट कुछ है तो डिजिट से पहले, डेसिमल से पहले एक डिजिट है ना, तो आंसर 0 पॉइंट कुछ आएगा। अब कुछ को कैसे देखते थे, लॉग टेबल खोलो और 17 का 8 में देखो, देन मीन डिफरेंस 8 में देखो, जोड़ देना और मुझे आंसर बताओ जोड़ के कितना आ रहा है। कम ऑन, आई थिंक 2524 आएगा, आई थिंक 2524 आएगा। यस सर सर। 1 पॉइंट का है तो इसका मतलब 2 डिजिट का नंबर होगा, ये कहना चाह रहे हो आप, है ना? नहीं बेटा, डेसिमल से पहले डिजिट्स देखनी होती थी टोटल, डेसिमल से पहले एक डिजिट है तो एक माइनस कर दो उसमें से और उतना पॉइंट नहीं आंसर आएगा। नहीं, वो तो सर हमारा ये होता था ना कि अगर मतलब टोटल नंबर ऑफ डिजिट जितनी है उसमें से माइनस करना होता था ना, हाँ, तो हमें लेकिन इस वो समय वैल्यू दे रखी है। डेसिमल से पहले वाली डिजिट देखनी होती है लॉग देखते टाइम, ओके सर। ठीक है। तो 17 का 8 में देखो, देन 8 में जोड़ो, कुंजुम करिए 2524। 2524 प्लस बेटा ये आगे आ जाएगा। याद करो एक आइडेंटिटी होती है ए की पावर बी, लिख देता हूं, अगर लॉग ए की पावर बी होता है तो बी आगे आ जाता है, लॉग ए रहता है, ठीक। तो 21 आगे आ जाएगा और लॉग 10, याद करो लॉग 10 1 होता है, तो 21 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, 21 ही रहेगा। और 21 में वैल्यू जोड़ो तो आएगा 21.2524। चेक करो, ये वैल्यू तो यही है, चेक कर लो अच्छे से। तो इस प्रकार से हमने क्रॉस प्रूफ भी कर सर लिया एक बात कि और, भैया, हाँ बेटा, सर हमने यहाँ पे डेसिमल क्यों नहीं हटाया? मतलब डेसिमल हटाएंगे थोड़ा सा मतलब समझने में आसानी हो मत जाएगी। हटाओ, नहीं कोई आसानी नहीं होगी, आप कंफ्यूज हो जाओगे। ये देखो, ये लो, सर हमने पहले डेसिमल वाले किए नहीं ना। लो कोई बात नहीं, ये देखो डेसिमल वाला लॉग बता रहा हूँ, कितनी डिजिट है बेटा, बता, 3। बताओ बताओ, 3। ये 3 डिजिट देखनी है आपको डेसिमल से इधर वाली, 3, आंसर 2 पॉइंट कुछ आएगा। देखना कैसे है, सर 25 डेसिमल का से 2 में इधर देखना, वाली देखनी है, ओके सर। 25 का 2 में देखना, मेन डिफरेंस 3 में देखना, जोड़ देना, यहाँ लिख देना, आंसर हो गया, ठीक है। ओके सर।
चलिए होपफुली बच्चों मैंने एक का क्रॉस प्रूफ कर दिया आपको, आप चाहो तो इसका प्रूफ करवा लेना, मतलब कर लेना खुद, और वरना कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको बस दिखा दिया कि हम सही कर रहे हैं, कोई गलती नहीं कर रहे, ठीक है। टेक अ स्क्रीनशॉट, बढ़ते हैं आगे। चलिए अब हम आपको नेगेटिव नंबर का एंटीलॉग सिखा देते हैं, और फिर एनसीईआरटी में क्वेश्चन क्या है एंटीलॉग का वो भी दिखा देते हैं, फिर आप लोग सॉल्व करिएगा मेरे साथ, ठीक है। चलो एक काम करो, अगर आप लोग सही में सीख गए एंटीलॉग, तो मुझे एंटीलॉग ऑफ माइनस, पहले माइनस का सिखा दूं आपको। देखो माइनस का नंबर ले रहा हूं कुछ, एंटीलॉग ऑफ -4.5, एंटीलॉग ऑफ -25.23, एंटीलॉग ऑफ -45.769, एंटीलॉग ऑफ -239.4275, ठीक है। मैंने सारी चीजें, सारी पॉसिबिलिटी ले ली, यानी डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, डेसिमल के बाद 3 डिजिट और डेसिमल के बाद 4 डिजिट। और लेकिन नेगेटिव नंबर से देख लो क्या फर्क पड़ेगा सर, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एक चीज का ध्यान रखना है बस। क्या देखो इस बार क्या करना, जो ये डेसिमल से पहले 4 है ना, पॉजिटिव नंबर अगर ये होता, अगर ये नेगेटिव नहीं होता पॉजिटिव होता, क्या करते वेदांत बताओ, क्या करते? कम ऑन वेदांत, कोई और बच्चा बोल दो। 10 की पावर में हो जाता। 10 की पावर में हो जाता, ये 4, हाँ है ना? यस सर। अब पता क्या करना है, अब इसमें एक डिजिट जोड़ देनी है, तो वो बन जाएगा 5, तो आप 10 की पावर -5 लिखोगे इस बार बस। और सुनो फिर से 10 की पावर 25 है, मतलब -25 है ना, -26 बस खत्म। लो जी -46 -46 और लो जी 240 -240 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, चलो इतना डन। अब आगे बढ़ते हैं। अब सुनो कैच, एक कैच है इसमें सर, लेकिन पर अब ये जो ऐसा ये हो क्यों decimal- रहा है? बेटा अब उसका फिर हमें बेसिक के बिल्कुल बेसिक में जाना पड़ेगा वेदांत, मैंने आपको थोड़ा बहुत बेसिक ओके बताने की सर। कोशिश करी थी अभी, है ना, उसी का लॉजिक लग रहा है कुछ, है ना। वैसे मैं बताऊं इसमें +1 -1 ऐड करते हैं, फिर काफी टेक्निक्स हैं, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि आपका समय बचाऊं और सीधा आपको सिखा दूं क्या हो रहा है। कोई आपसे पूछने नहीं आ रहा कि तुम ओके ऐसा सर। क्यों कर रहे हो, सीधा आंसर पूछेगा आपसे तो। और एनसीईआरटी तो इतनी बदतमीज है, सीधा बस इक्वेशन दिखाती है, नीचे आंसर लिख देती है, कहाँ से कैसे किया है कुछ नहीं बता रही। तो हम भी क्यों बताएंगे उसको, फिर आप कहोगे सर टीचर को खुद नहीं आता, ठीक है, टीचर खुद ही कर जा रहा है, बस कैलकुलेटर से करता हो। आगे सुनो, अब जो डेसिमल के बाद डिजिट है इसका पता क्या करना है, इसको 1 में से माइनस करना है, 1 में से 0.5 माइनस करो तो बचेगा 0.5, ठीक। अब ये 8 डिजिट है, इसका एंटीलॉग देखना है, प्लीज ध्यान सुनो, डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसका एंटीलॉग नहीं देखना, डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसका एंटीलॉग नहीं देखना, डेसिमल के बाद जो डिजिट है उसका एंटीलॉग नहीं देखना, डेसिमल के बाद है उसका एंटीलॉग नहीं देखना, 1 में से माइनस करो उस डिजिट को, फिर जो आए उसका एंटीलॉग देखो, यानी कि 1 में से 0.5, ये 0.5 माइनस किया, 0.5 आ गया, गलती से वही सेम चीज भाई, आधा माइनस करो तो आधा ही बचेगा। अब इसका एंटीलॉग देखो, कैसे देखोगे जी, ये तो एक डिजिट है, तो सर 2 जीरो आगे लगा दो, ऐसे 50 का जीरो में देखो, 3162 3162, और क्या सिखाया था, एक डिजिट के बाद डेसिमल, ये लो जी, हो गया जी खत्म, ये था माइनस का। आओ यहाँ पे आओ, 23 है, अब 23 का मत देख लेना गलती से कि सर मैं 23 का जीरो में देख के आऊं क्या, नहीं, पहले इसको 1 में से माइनस करो, 0.23, तो 1 में से 0.23 जाएगा 7 और 37 चला गया, 77 5888 है 9888, हाँ 77 का मतलब जीरो है, एंटीलॉग नहीं, एंटीलॉग का बता, हाँ 77 का जीरो में। ये तो 5370 लिख रहा है पीयूष तिवारी, उसने वो देखा होगा 23 का जीरो में। ओहो 77 का जीरो में देखो, बताओ कितना बता रहे हो वेदांत? 5 और 3 बार 8। 5888 और 8 डिजिट के बाद डेसिमल, लो जी हो गया। आ जाओ फिर से आ जाओ इसका मत देख लेना भाई गलती से, 1 में से माइनस करो उसको पहले, 1 में से 0.769 माइनस करो, तो 1 और 21 और 221, 0.221 आएगा भाई,
तो यानी 22 का एक में देखो, 22 का एक 1698 में देखो, 1698 और ये लगा दिया डेसिमल, हो गया जी, है ना। अब इसमें आ जाओ भाई, ये सर मैं सॉरी माइनस नहीं कर रहा यार, 1660 है, वो गलती से बता दिया आपको गलत। 1660, ठीक है भाई, ये मैं नहीं कर रहा यार, ठीक है। आप क्या करना, इसको 1 में से माइनस करना इस नंबर को, फिर 4 डिजिट का नंबर आएगा उसका, फिर आप आराम से देख के मीन डिफरेंस वगैरह देख के जोड़ के लिख देना। बोलो कर दोगे कि नहीं, आया ना। ओके सर। सभी बच्चे रेज योर हैंड कि सर ये वाला हम कर देंगे, हमारे 3 समझ आ गए, ये वाला हम खुद कर लेंगे। 1 में से माइनस करना है और फिर उसका एंटीलॉग देखना है, ठीक। सिर्फ 5 बच्चों ने रेज हैंड करा, बाकी को नहीं आ पाया। हाँ सर 22 की ना वैल्यू एक में 1663 है, उसने 0 की बता दी। 22 का एक में देखना है, यस सर, 22 के एक में जो है 1663 है। ठीक है। वेदांत बेटा थोड़ा सा ध्यान रखो, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, ये तो होता रहता है। आदित्य भाटी आपका रेज हैंड नहीं है बेटा, कम ऑन, थोड़ा सा फास्ट रिस्पॉन्स करो। अर्पित वर्मा, आदित्य भाटी फास्ट रिस्पॉन्स करो। और आप लोगों की पता नहीं फीस भी आई है कि नहीं आई है, फरवरी की फीस नहीं आई है किसी की भी, ऑनलाइन वाले बच्चे की, एक आधा को छोड़ दिया जाए तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज आप भेज देंगे, मुझसे बार बार नहीं कहलवाएंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। सर तो उसका भी अब क्या आंसर है, लिख ही दो आप, 3737 है। 3737 डॉट, एक डिजिट के बाद डॉट लगाना है, ठीक है जी। इसको 1 में से आपने माइनस किया होगा, करवा ही रहे हो तुम पॉइंट। कितना आया 1 में से माइनस करके भाई? सर वो आएगा 5725। ठीक है, 5725 यानी 57 का 2 में देखा होगा, फिर 5 में मेन डिफरेंस देखा होगा, उसे जोड़ा होगा और हाँ यहाँ आ गया, ठीक है। अब सुनो बच्चों, अगर आपको जरा सा भी डाउट है तो आप किसी का भी लॉग ले लो और देखना ऊपर वाला आंसर आएगा। तो मेरे साथ मैं आपको ऑप्शन देता हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ 1, इसको लिख रहा हूँ 2, इसको लिख रहा हूँ 3, इसको लिख रहा हूँ 4। इन चारों में से आप चैट बॉक्स में लिखो, जिस पे ज्यादा वोट पड़ेगा मैं उसका लॉग निकाल के दिखा रहा हूँ, आपको यही नंबर आएगा, मैं उसका लॉग निकालूंगा। इन चारों में से वोट करो, चैट बॉक्स में लिखो, देखता हूँ किस पे ज्यादा वोट पड़ते हैं। इसी बहाने आपका पार्टिसिपेशन भी मिल जाएगा मुझे। बेटा बी मत लिखो, 1 2 3 4 4 लोग हैं, ओके सबने 4 का, अरे बाप रे, सब लोग 4 के पीछे पड़े, क्या हो गया? 4 ज्यादा मुश्किल है, 4 सबसे ज्यादा आसान है, खैर आसान नहीं सारी है, है। बड़ा है। हाँ। बाकी बच्चों का ओ, सबने 4, सबने क्या, पीयूष तिवारी, वेदांत, दिशा, कुंजुम, वंशिका, अर्पित ने 3 बोला है, दृष्टि ने भी 4, ठीक है भैया, बहुमत से 4 जीत गया। मैं इसका लॉग दिखा रहा हूँ, इसका लॉग निकालूंगा तो ये ऊपर वाला नंबर आना चाहिए, ये कह रहे हो ना, ठीक है कर देता हूँ। देखो लॉग 3.737 प्लस लॉग 10 की पावर माइनस 240। उम्मीद करता हूं यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं है। ये लॉग ए है, बी है, तो लॉग ए प्लस लॉग बी। अब बच्चों क्या करना है, डेसिमल से पहले वेदांत, अब आप बताओ ये एक ही डिजिट है, डेसिमल से पहले एक ही डिजिट है, तो 0 पॉइंट आएगा। आंसर क्या पॉइंट, बस बहुत बढ़िया, 0 पॉइंट कुछ आएगा। अब कैसे देखते थे, 37 का 3 में देखो, मेन डिफरेंस 7 में देखो, जोड़ो, चैट बॉक्स में लिखो, मैं आपका फटाफट आंसर देख के यहाँ लिख दूंगा। जब आप लोग चैट बॉक्स में लिखते हो ना तो मुझे वहीं से दिख जाता है, फिर मैं यहाँ लिख देता हूँ। बोलते हो तो कंफ्यूजन हो जाती है, पता नहीं क्या बोल रहा है कौन। जल्दी जल्दी, 37 का 3 में, देन 7 में मेन डिफरेंस, और जहां तक मेरा अंदाजा है आएगा 5725, आई थिंक आएगा आंसर 5725। यस सर 0.5725। 5725, पता है कैसे पता चल रहा है? वहां से देख के पता चल रहा है, देखो बताता हूँ, माइनस 240 अब आगे आ जाएगा, और लॉग बेस 10 ये तो 1 हो गया, तो ये आंसर आ गया 0.5725 माइनस 240, भाई प्लस माइनस माइनस होता है भाई, इसे सॉल्व करो, वही आएगा माइनस का 239। 1 माइनस करके आता है वो होता है ये रिजल्ट। हाँ हाँ, यहाँ पे वो आंसर आएगा जो 1 में से माइनस करके तुमने निकाला था, ठीक है। चलो होपफुली आप लोग प्रूफ ले चुके हैं कि भैया इसका लॉग सर ने निकाल के दिखा दिया, वही आ रहा है। तो एंटी लॉग लिया तो ये आ रहा है, लॉग लिया तो ये आ रहा है, यानी हम सही कर रहे हैं बिल्कुल, नेगेटिव भी हो गया पॉजिटिव भी हो गया। जब आप सर अब 12th ज्यादा क्लास में समझ में आओगे, आ रहा है, मतलब आपने उससे 10 के और -240 क्यों लगाया, मतलब ताकि वो ऊपर जो हम 1 माइनस कर रहे हैं वो कैलकुलेशन मतलब दोनों की इक्वल रहे। इक्वल रहे। अब बेटा अभी तो मैंने इसका लॉजिक नहीं बताया, ये तो मैं तुम्हें सीधा रट्टाफिकेशन सिखा रहा हूँ, इसका लॉजिक भी है कुछ, कि 1 में से क्यों माइनस कर रहे हो, 239 240 क्यों कर रहे हो।
+1 -1 है कुछ टेक्निक, मैं नहीं सिखाना चाह रहा क्योंकि उसका कोई मतलब बनता नहीं। तुम्हारा यही काफी है, तुम्हारे ये निकल पा रहे हैं, बहुत अच्छी बात, ठीक है। 12th क्लास में जब आओगे मैं बिना टेबल के तुम्हें एंटीलॉग देखना सिखा दूंगा कि बिना टेबल, मान लो हो उसमें एग्जाम हॉल में 2 ही किताब आई एंटीलॉग की, ठीक है, 24 बच्चे बैठे हुए हैं, अब हर एक पे किताब तो जाएगी नहीं, 2 किताबें हैं, किसी पे जाएगी किसी पे जाएगी, तुम्हारा टाइम निकलेगा। तो मैं बिना टेबल के कैसे तुम एंटीलॉग देख सकते हो हम वो भी सिखा देंगे, लेकिन वो 12th क्लास में सिखाएंगे, अभी सिखाने का कोई मतलब बनता नहीं, ठीक है। बिना एंटीलॉग टेबल के। और आंसर अप्रोक्सीमेट आएगा, ध्यान रखना, कभी तुम सोचो बिल्कुल सही करना सिखा दूंगा, नहीं, आंसर अप्रोक्सीमेट लाना सिखा देंगे और वही काम का है, बस आंसर अप्रोक्सीमेट आना चाहिए तुम्हारा, ठीक है जी। चलो होपफुली समझ गए आप लोग मेरी बात। अब स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटा दूं। चलो बढ़ते हैं आगे। सभी बच्चे एनसीईआरटी किताब निकाल लो, सभी बच्चे एनसीईआरटी किताब निकाल लो फटाफट। होपफुली आपने एनसीईआरटी किताब निकाल ली। गुलाबी बक्सा 7.19 खोल लो, गुलाबी बक्सा 7.19 खोल लो। सात 7.19 गुलाबी बक्सा 7.19 खोल लो। चलो होपफुली आपने खोल लिया होगा, जरा ध्यान से देखो। पीएच का फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया था, माइनस का लॉग H प्लस की कंसेंट्रेशन, ठीक है। आपको कह रहा है कि पीएच है 4.5, बताओ H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी रही होगी, H प्लस की कंसेंट्रेशन कितनी रही होगी कि पीएच इतना आ गया। कोई बात नहीं, आप यहाँ पे लिखो माइनस लॉग H प्लस की कंसेंट्रेशन, ठीक, दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करो तो ये माइनस का 4.5, ये हो गया लॉग H प्लस की कंसेंट्रेशन। अच्छा मैं बेस में कुछ नहीं लिख रहा हूं, तो मैं मान के चल रहा हूं कि तुम समझदार हो और ये बेस में 10 लिखा हुआ है क्योंकि हमारे कोर्स में 10 ही है, ठीक है। यहाँ बेस में 10 है, बेस में 10, बेस में 10। इसको यहाँ भेजूंगा, जब लॉग को यहाँ भेजूंगा तो क्या आएगा, एंटी लॉग ऑफ -4.5 और H प्लस की कंसेंट्रेशन आ जाएगी। बेटा -4.5 मैंने पहले करवा दिया, आपसे चेक कर लो। और अब आप गुलाबी बक्सा पढ़ो और फिर पढ़ने के बाद 7.19 पढ़ने के बाद रेज योर हैंड कि हाँ सर वो पीएच वाला हमें समझ आ गया कैसे करा है, उसके आगे का फिर आपको फिर से समझना है। करो, ध्यान से देखो, रेज योर हैंड। 7.19 यही आंसर आ रहा है, चेक कर लो। लेकिन उन्होंने 10 की पावर लिख दिया उसको, उन्होंने 10 की पावर -4.5 कर दिया, तो सॉल्व कर नहीं पाओगे, एंटी लॉक कर पाओगे ना, मैंने एंटी लॉक करा। किसी दिन समय होगा तो हम 10 की पावर कैसे सॉल्व कर रहे हैं लोग -4.5 वो भी सिखा देंगे आपको। प्योर मैथमेटिक्स है और आपको आता भी है, बस मुझे एक करके दिखाना होता है, कर लोगे करके आप। दिखा दिया सर आपने, क्या करके दिखा दिया एक बार। अच्छा दिखा दिया था एक बार, हाँ 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 सॉरी, लास्ट क्लास दिखाया था करके एक बार। चलो बढ़ते आगे, मिटा रहा हूँ बेटा, आपने सबने आज तो मुश्किल ले लिया, वेदन कर दिया। चलो बच्चों, अब अगली हेडिंग आप लोग देख पा रहे होंगे, आयंशन कांस्टेंट फॉर वीक बेस। वीक बेस ये आपका होमवर्क है, मैं इसे नहीं पढ़ा रहा, आप लोग रिकॉर्डिंग को देखिएगा, आयंशन कांस्टेंट फॉर वीक एसिड, इससे जो लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग उसको एक बार देख लेना, फिर इसको बैठ के पढ़ना अपनी किताब से और नोट्स बनाना, हो जाएगा। मुश्किल होता तो मैं जरूर कराता, बहुत आसान, ठीक है। और अब 40 मिनट होने वाले हैं, मैं सेशन एंड कर रहा हूँ, वापस रीजॉइन करो, हमें आज रिलेशन बिटवीन के एंड के बी और कॉमन इफेक्ट तक पढ़ना है, कॉमन आयन इफेक्ट तक। चलो मैं मीटिंग एंड कर रहा हूँ, ठीक है।